अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्लॉथ डिज़ाइन में आपका वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की जानिब। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन। मखसूस नहीं है कि आपने इसको स्लीव्स पर भी बनाना है, आप इसको घेरा दामन पर भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पाइंचे पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम 4 इंच चौड़ी हमने पट्टी ले ली है, 2 पट्टियाँ ले ली हैं। एक हमने यहाँ पर फैंसी ली है और एक हमने यहाँ पर सूट के साथ की जो हमारा फैब्रिक है उसकी पट्टी ली है। यहाँ पर हमने इन दोनों को ट्रायंगल की शेप में हमने इनको प्रेस कर लिया है। अब ट्रायंगल को हमने सेंटर से इनको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे ये तमाम पीसेस कटिंग हो गए हैं। जो हमने फैंसी में हमने ली थी पट्टी उसके भी, और जो फैब्रिक पट्टी है उसके भी हमने ट्रायंगल कट कर लिए हैं। यहाँ पर हमने नीडल और थ्रेड लेना है, जिसको हमने ये ट्रायंगल को हमने फोल्ड कर लेना है और इनको कॉर्नर से अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने ट्रायंगल फोल्ड करने हैं उनकी जो फोल्डिंग वाली साइड है, बंद वाली साइड, उनको उनके हमने जो जॉइंट है वो आपस में अटैच रखने हैं और ओपन वाली साइड इन तमाम पीसेस की वन साइड पर एक साइड पर रखनी है। अब यहाँ पर मैंने 5 पीस इकट्ठे अटैच किए हैं। एक मैंने फैब्रिक लिया, एक मैंने फैंसी को अटैच किया है। आप यहाँ पर 5 के अलावा आप जितना भी यूज़ करना चाहें उस हिसाब से आप पीस अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 पीस लिए हैं, 2 मैंने फैंसी के और 3 मैंने फैब्रिक के अटैच किए हैं। 5 पीसेस को हमने इकट्ठे ज्वाइन करके अब हमने यहाँ पर थ्रेड के साथ इनको लॉक कर दिया है। यहाँ पर आप ज़्यादा पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फैंसी के अलावा आप फैब्रिक कंट्रास्ट में फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो हार्ड पेपर के ऊपर एक शेप कट की थी गोल राउंड में, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर इन 5 पीसेस को अटैच कर लिया है, क्योंकि शेप यहाँ पर हमने नीचे से गोल राउंड में ही देनी है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए इस शेप में हमने इन पीसेस को हमने शेप में देना है और इसके बाद हमने गोल राउंड शेप के साथ इसको सिलाई लगा लेनी है। तो हमारे पास ये जो शेप है, जो शेप में हम रेडी करना चाह रहे हैं, हमारे पास वो रेडी हो जाएगी और ये फ्लावर हमारे पास रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम टू सेम आपने यही मेथड यूज़ करना है। इसके अलावा आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम यही शेप दी जा रही है, तो इसलिए इसी शेप में ये रेडी होंगे। ये देखिए यहाँ पर ओपन जो साइड है वो हमारी लॉक हो जाएगी और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको गोल शेप में रख कर सेंटर के साथ सेंटर अटैच कर कर हमने इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमने इनकी एक्स्ट्रा जो पीस फैब्रिक है वो कट कर देना है और हमारे पास ये पीस रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हमने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, जो हम इसको नीचे रखकर इसके ऊपर हम जो हम साइड से मैक्सिमम 1 पाँव के दबाव के साथ हमने कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा पीस। तो यहाँ पर हमने एक तमाम पीसेस रेडी कर लिए हैं और इसके बाद हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब ये जो तमाम पीसेस हमने रेडी किए हैं, इनकी जो हमने कटिंग की थी उस सिलाई के साथ साथ रखकर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद तमाम पीसेस हमने यहाँ पर इस फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। तो एक ही दफ़ा में आपने इस तरह ये लगा लेने हैं, चाहे आप एक एक पीस के साथ लगा लें, चाहे आप इकट्ठे जॉइंट कर लें, तो बाद में आप कटिंग कर लें। अब यहाँ पर बैक साइड रखकर हमने जो सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ ही हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये पीस फिर इसके लगाने के बाद हमने इस पीस में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर कर इसको हमने सीधा कर लेना है। तो हमारे पास ये पीस रेडी हो जाएगा जो जिसके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। देखिए ये पीस हमारे पास रेडी हो गया। इसको ओपन कर लेना है, आपने सीधा कर लेना है। तो जो हमारा लॉक वाली साइड है वो हमारी साइड अंदर चली जाएगी और ये हमारे पास पीस रेडी हो जाएगा। उसके साथ फ्रंट से हमने इसको स्टिच करके लॉक लगा लेना है। तो अब ये हमारे पास पीस रेडी हो गया और फ्रंट से जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी आपने कट कर देना है। इसके बाद हमने 2 इंच का मैक्सिमम एक और
फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई एक्स्ट्रा है। तो उसके साथ हमने यहाँ पर डोरी फैब्रिक अटैच की है, उसको सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर की फैंसी पट्टी अटैच की है हमने। लगाने के बाद इसको हमने अंदर की साइड पर फोल्ड कर लेना है। इसके साथ हमने ट्रायंगल रेडी करने हैं। तो इस तरह आपने इनको ट्रायंगल को फोल्ड कर स्टिच कर लेना है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल रेडी हो जाएंगे। और अब हमारे पास दूसरे फ्लावर में भी गोल राउंड में शेप में भी ट्रायंगल रेडी हो गए हैं। और इसमें भी अब इन दोनों पीसेस के साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। हमने जो डिज़ाइन बनाना है हमने स्लीव्स की फ्रंट पर बनाना है। पहले स्लीव की फ्रंट पर हमने ये ट्रायंगल अटैच कर लिए हैं। ट्रायंगल लगाने के बाद हमने एक एक्स्ट्रा चौड़ी पट्टी ली है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर जो गोल्डन शेड वाले हमने डिज़ाइन पीसेस रेडी किए थे उनको हमने साथ साथ रखकर एक पाँव की सिलाई लगा लेनी है। तमाम पीसेस यहाँ पर हमने अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर पीस सिलाई लगाने के बाद हमने इन पट्टी को मैक्सिमम 1.5 इंच के हिसाब से हमने कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने उतार देना है। हमारे पास जो इनके साथ फैब्रिक अटैच है उसकी चौड़ाई मैक्सिमम 1.5 इंच है। अब इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड कर लेना है। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 1/2 इंच की रखनी है, क्योंकि इसके साथ हमने इनके कॉर्नर्स जो है वो इनविजिबल कर दिए हैं। तो हमारे पास ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने ये दोनों पैटर्न हमारे पास रेडी हो गए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद हमने इस पट्टी के जो हमने हाफ पट्टी अटैच की है इसके ऊपर हमने मज़ीद डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर लेस का इस्तेमाल किया है। लेस का इस्तेमाल करने के बाद जो हमने ट्रायंगल यूज़ किए थे स्लीव्स के साथ, अब उन ट्रायंगल को इस पट्टी के साथ हमने ज्वाइंट करना है। ट्रायंगल्स की नोक नीचे रखकर हमने इस पट्टी को ऊपर की साइड पर स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद यहाँ पर आप बीड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इनको बीड्स के साथ भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टिच किया है। ये आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। इसके बाद आपने इसको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो हमारे पास ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। चले जी इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें। इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।